एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को षष्ठम अध्याय का 5वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें दक्ष द्वारा नारद को श्राप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस कन्या को साथ ले दक्ष राजा आए। उससे उन्होंने हरिशय नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब पिता ही के समान आचार और विचार वाले थे। दक्ष ने उन सब से संतान उत्पन्न करने को कहा। उसके लिए वे तप करने निकले। पश्चिम दिशा सिंधु समुद्र के संगम पर गए, जहाँ एक नारायण सर तीर्थ था और वहाँ बड़े बड़े सिद्ध और मुनि रहा करते थे। दक्ष के पुत्र वहाँ उग्र तप करने लगे। उनके तप को जानकर एक दिन नारद जी पहुँचे। वे भी उसी खोज में चले थे। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कहा, यदि तुम प्रजापालक बनना चाहते हो तो यह भी अच्छा है, किंतु खेद है कि अभी तुम लोग बहुत यज्ञ हो। बिना पृथ्वी पर्यटन के तुम प्रजाओं की रचना कैसे कर सकोगे? पहले पृथ्वी का परिभ्रमण करो, फिर संतान उत्पत्ति का विचार करो। साथ ही नारद जी ने उन सब से और भी कई कूट बाक कहे, जिसे दक्ष पुत्र समझ न सके। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नारद ने के नीति वचनों को सुनकर है श्रवगन अनायास अपने विचार उत्पन्न बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। नारद जी ने कहा था कि यह पृथ्वी लिंग देही है और आत्मा का अनादि बंधन रूप है। तब उसका अंत देखे बिना जीव को दूसरे कार्यों से क्या फल होगा? जिसको प्राप्त कर जीव पाताल लोक की निवासी पुरुष के तुल्य पुनः उल्टा नहीं आता, उसको बिना जाने परमात्मा का लोक में दूसरों व्यर्थ कर्मों से क्या फल होगा? बुद्धि तो नाना प्रकार का रूप ग्रहण करने वाली पुष्चला स्त्री के समान है। उसका अंत जाने बिना व्यर्थ कर्मों से क्या फल होगा? जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री के संग में रहकर पतित हो जाता है, उसी प्रकार वह बहुरूपी वाली बुद्धि के साथ ऐश्वर्य नष्ट कर प्राणी सुख दुख रूप वाली गतियों को प्राप्त होता है। और इसे न जानने वाले जीव का इस लोक में ज्ञान शून्य कर्म कराप से क्या फल होगा? लोको उत्पत्ति और संहार करने वाली इस लोक और परलोक रूपी दोनों किनारों तक व्याप्त तथा त्वरा से गमन करने वाली इस माया रूपनी नदी को जो नहीं पहचानता, उस उन्मत्त जीव को अन्य न्याय व्यर्थ के कार्यों से क्या फल होगा? 25 तत्वों का अंतर्गामी परम पुरुष स्थूल है। जब कार्य कारण समुदाय के अधिष्ठता रूपी उस जीव का स्वरूप जाने बिना व्यर्थ कर्मों से व्यक्ति को क्या फल होगा? बंध तथा मोक्ष के ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर कथित शास्त्र को त्याग कर जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त न कर होकर दूसरे कार्यों से क्या फल हो सकेगा? इस प्रकार संपूर्ण संसार को अपनी ओर मोहित करने वाले स्वतंत्र और काल चक्र के तीखे मोह की जानकारी न रखने वाले जीव को व्यर्थ दूसरे कार्यों से क्या फल होगा? जो पिता के तुल्य शास्त्र निर्वृत्ति आज्ञा को नहीं मानता, वह गुणों में श्रद्धावान पुरुष किस प्रकार निर्वृत्त में संलग्न हो सकेगा? हे राजन, यह निश्चित कर उन एकाग्र मन वाले है सर्वों ने नारद जी की परिक्रमा की और वहां से दूसरी ओर तप करने चले गए तथा
उनका मोक्ष हो गया और वे फिर संसार में नहीं आए। नारद जी भी हरि गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। इस समाचार को पाकर दक्ष को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, हाँ, सत्य पुत्र का भी होना क्लेश का कारण होता है, क्योंकि इन पुत्रों से भी सृष्टि बढ़ाने वाला मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तब उस पंचजन्य की कन्या से दक्ष जी ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया कि जिन सब का नाम सब लस्व पड़ा। दक्ष ने उन सब को भी प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वे पुत्र भी प्रथम पुत्रों के समान ही नारायण सर पर तप करने चले गए। ओम ओम जप कर वे वहाँ कितने ही दिन तक व्रत आदि सहित कठिन तप करते रहे। तब नारद जी ने आकर उन्हें भी प्रवृत्ति से हटाकर निर्वृत्ति का उपदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे पूर्व के भाइयों ने इसी मार्ग को ग्रहण किया है, तुम सब भी उसी पुण्य पथ को अपनाओ। फिर तो दक्ष के इन पुत्रों ने भी उसी मार्ग को ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इधर प्रजापति दक्ष के सामने बड़ी बड़ी कठिनाई आई, जिन्होंने झेलते हुए वे बड़े दुखी हुए और जब देखा कि अब इस बार भी नारद जी हमारे पुत्रों को उपदेश दे, उन्हें पर्वती से हटा दिए, तो मारे क्रोध के उनका होठ फड़कने लगा और उन्होंने अपने ही आप नारद को बहुत कुछ भला और बुरा कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने नारद जी को यह श्राप भी दे दिया कि अरे साधु नारद, तू सदैव लोगों को भरमा करे और अब कहीं एक स्थान पर किंचित क्षण के लिए भी न ठहरे तथा कहीं भी तेरा ठिकाना न लगे। नारद जी ने दक्ष के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 6ठम स्कंद का 6ठा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।